नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए जो है क्लास लेकर आया हूं। और प्रस्तावना जो हमने क्लास पढ़ाई थी तो उसी क्लास का जो प्रस्तावना है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो हमने पहले बोला था कि जो है कुछ फैक्चुअल या कुछ ऐसे चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज फिर से मैं जो है आप लोगों को कुछ यहाँ पे प्रस्तावना संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो पहली बात करते हैं यहाँ पे कि हमने जो है यहाँ पे जो है आपको प्रस्तावना के बारे में डिटेल बताया था, बहुत सारा कंसेप्ट बताया था, उसका मेन चीज़, उसका मीनिंग क्या है, उसमें शब्दों का मीनिंग क्या था, उन्हीं शब्दों से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ज़रा देखते हैं कि कुछ लोग कमेंट किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी है, तो दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी, ठीक है ना, कानपुर। तो उन्होंने मेरे वीडियो को देखकर भी बहुत ही कहा है, बहुत ही शानदार क्लास, नाइस वे ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरे एक व्यक्ति है, सर आप ऑफलाइन क्लास में भी अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल, मैं देखिए एक बात है, मैं लंबे समय से टीचिंग कर रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दे रहा हूँ। और मेरा यहाँ पे मेन ध्येय है कि जब भी मैंने संस्थान यहाँ तिरवा में डाला था तो मेरा यही ध्येय रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उनको सही से एजुकेशन नहीं मिल पा रहा तो उनको सही एजुकेशन मिल जाए। एक ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, या कह सकते हैं कि बहुत ही एक शानदार हमारा जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं शिक्षा के लिए। और एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने हमारे वीडियो पर कुछ कमेंट किया है, ओ माय गॉड, खान सर का दूसरा वर्जन 2.0 आ गया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वो यूट्यूब के महान व्यक्ति हैं, वैसा महान है नहीं। और मेरी कोशिश है, जारी है कि आपको एक बेहतर से बेहतर एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ऐसा एक हथियार है जो हर चीज़ को बदल सकता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। एक और कमेंट किया है कि मज़ा आ गया सर आज पढ़ने में। अच्छा, एक और व्यक्ति हैं तो विशाल यादव, तो विशाल यादव ने कहा यस, खान सर का दूसरा वर्जन आ गया। फिर इसके बाद पलक राजपूत, उन्होंने कहा पूरा वीडियो देखने के बाद मज़ा आ गया। ऐसे तमाम लोग हैं जो काफ़ी जो है जुड़े हुए हैं। तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है प्रस्तावना संबंधित कुछ फैक्ट या तत्वों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। तो उसमें हमने पहला एक कोटेशन टाइप का या क्वेश्चन टाइप का डाल रखा है। तो उसमें पहला जो डाला है, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता। हमने पहले बताया था कि हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमारे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है संविधान है। और संविधान को शक्ति देने वाला कौन है, हम और आप। तो यहाँ पे भारत की कौन हो गई, जनता हो गई, भारत की जनता। तो ध्यान रखना यहाँ पे भारत की जनता है। शक्ति का स्रोत किसके पास है, भारत की जनता के पास है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो दिया हुआ 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द। तो यहाँ पे जोड़े गए शब्द प्रस्तावना में, देखिए पहले क्या हुआ था कि हमारा प्रस्तावना बन गई थी तो उसमें बाद में जो है संशोधन किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में अगर देखें, 42वां संविधान 1976 जब इंदिरा जी की सरकार थी तो उसी समय यहाँ पे जब संशोधन किया गया तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3। तो जरा देखिए हमने इसका एक ट्रिक टाइप की बना रखी, SPA। SPA का मतलब होता है समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ठीक है ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। आप समाजवादी का कंसेप्ट अगर पहला हिस्से वाला वीडियो अगर देखेंगे तो समाजवादी का हमने कंसेप्ट समझाया। और दूसरा इसमें हमने कहा पंथ निरपेक्ष, मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ये हमने बताया था प्रस्तावना, राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो किसी का भी धर्म नहीं है। फिर सभी धर्मों को हमने यहाँ पे समानता भी नहीं दी है, सभी धर्मों को हमने समानता भी नहीं, मतलब पूजा पद्धति की समानता नहीं दी है। अभी देखेंगे इसका आगे के पॉइंट। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है मैंने डाल रखा है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो आपको अच्छे से पता है कि भारत की जनता के द्वारा। किसके द्वारा स्वीकृत है, भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। यहाँ पे भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है, आप याद रखेंगे। इसके बाद भारत एक कैसा राज्य है, अगला क्वेश्चन क्या था, भारत एक कैसा राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक कैसा राज्य, देखिए राज्य का मतलब यहाँ पे ये है
आप ये मत समझना कि राज्य की मतलब ये उत्तर प्रदेश बिहार इस तरीके से राज्य नहीं है, राज्य मतलब एक पूरी संस्था है, देश, ठीक है ना। तो राज्य यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, भारत के एक कैसा राज्य है, तो भारत एक कैसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद अगला जो हमने क्वेश्चन इसमें डाल रखा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, भारत में लौकिक क्या कह रहा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, तो लौकिक सार्वभौमिकता किसी है, हम भारत के लोग शब्द, देखिए लौकिक, लौकिक मीन्स यहाँ लोगों की सार्वभौमिकता है, यहाँ पे किसकी सार्वभौमिकता है, लोगों की सार्वभौमिकता, तो लौकिक कहा गया है यहाँ पे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम भारत के लोग, तो यही लौकिक सार्वभौमिकता है, मतलब यहाँ पे सबको यहाँ पे राइट दिए गए, सब हर मतलब हर वर्ग के लिए अपने अपने राइट दिए गए, और किसी वर्ग को विशेष ध्यान दीजिए, हर वर्ग को अपने अपने राइट दिए गए, लेकिन किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में सामाजिक समता, देखिए भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ क्या है, सामाजिक समता का अर्थ क्या है, हमने क्या कहा था, हमने आपको प्रस्ताव में बताया था कि हम एक ऐसे राष्ट्र की, एक ऐसे समता मूलक समाज की स्थापना करने जाते हैं जहाँ पे सभी को, है ना, इक्वलिटी दी जाए, है ना, लिबर्टी दी जाए, ठीक है ना, फ्रेटर्निटी दी जाए, तो ये मतलब बंधुता, ठीक है ना, बंधुता दी जाए, यहाँ पे आज़ादी स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है ना, इक्वलिटी समानता दी जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे सामाजिक समता, सामाजिक समता मतलब का अर्थ क्या है, किसी भी वर्ग के लिए, क्या बोला मैंने, विशेषाधिकार नहीं है, किसी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। प्रस्तावना, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई या किस देश से प्रेरित है प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो प्रस्तावना भाषा हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली, ये दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया से, ठीक, प्रस्तावना की भाषा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके पैरेलल बन सकता है, पैरेलल क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो प्रस्तावना की अवधारणा है, इसकी जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली, तो वो हमने कहाँ से ली, यूएसए से ली, कहाँ से ली, यूएसए से ली। अगला क्या कह रहा है, भारत की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, हमने आपको शुरू में बताया था प्रस्तावना में नेचर कैसा है, तो नेचर हमने इसके एक लिए बताया था SSPLG, क्या बताया था, नेचर कैसा है, SSPLG का मतलब है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो ये हमने एक, ये कंसेप्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, एक नेचर है हमारे संविधान का। तो हमारे संविधान का SSPLG आप याद रखेंगे, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें क्या कह रहा है, संविधान के उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, संविधान के उद्देश्य यहाँ पे देखिए तो चार उद्देश्य हैं, सॉरी, ठीक है ना, 4 उद्देश्य हैं, संविधान के कितने उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं। एक तो न्याय, हमने क्या कहा था, न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर न्याय नहीं मिलेगा ना तो समाज में विघटन पैदा हो जाएगा, तो न्याय मिलना बहुत जरूरी है। फिर क्या क्या, स्वतंत्रता, 5 तरीके की स्वतंत्रता हमने देखी, 3 तरीके के न्याय देखे, न्याय कितने देखे, 3 तरीके के न्याय देखते थे, और इसके बाद स्वतंत्रता कितनी देखी थी, 5 तरीके की हमने स्वतंत्रता देखी थी। समानता कितने तरीके की देखी, 2 तरीके की समानता देखी थी हमने, ठीक है ना, 2 तरीके की हमने समानता देखी थी, ठीक है ना। इसके बाद हमने बंधुत्व मतलब बंधुत्व भाईचारा, तो यहाँ पे इस तरीके से देखें तो 4 उद्देश्य है संविधान के, कितने उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं। अगला जो क्वेश्चन 10वां देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, संविधान के अनुसार आदर्श वाक्य कितने हैं, संविधान के अनुसार आदर्श वाक्य कितने हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी एग्जाम हाल ही में ये पूछा गया था कि संविधान के अनुसार आदर्श वाक्य कितने हैं, तो 3 आदर्श वाक्य कितने हैं इसके, 3 आदर्श वाक्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। देखिए ध्यान पे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हमारे यहाँ आदर्श वाक्य हैं संविधान के अनुसार, तो 3 है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली, ये हमने फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हुए। 1789 में अगर वहाँ देखें तो फ्रांस की जो क्रांति हुई तो उसमें आप देखेंगे लुईस 14वां, लुईस है ना 15वां, तो ये यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे तो फ्रांस की क्रांति में यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन चला, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति से जो नेपोलियन बोनापार्ट ना, उसने यहाँ पे फिर जो है सत्ता हासिल करी अपने हाथ में इन लोगों से, ठीक है ना, और फ्रांस को एक तरीके से यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आदर्श बनाया, उसको आदर्शवादी बनाया फ्रांस को, क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये चीज़ें वहाँ पे अगर इतिहास देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषय, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री का विषय है, तो वहाँ पे आप देखेंगे इसको। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन देखें, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये शब्द किसने कहा है,
संविधान की जन्म कुंडली के ऊपर किसने कहा, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, तो ये के.एम. मुंशी साहब हैं। कौन है, के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, तो इसको किसने कहा, के.एम. मुंशी साहब ने कहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये बात किसने कही, टिप्पणी की है। हमारी प्रस्तावना क्या कहा गया, यहाँ पे टिप्पणी की गई है। तो कुछ जो है संवैधानिक सलाहकार या संविधान के वेत्ता रहे, उन्होंने लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पर टिप्पणी की है। किससे, हमारे प्रस्तावना पर टिप्पणी की है। तो उसमें प्रस्तावना संविधान की आत्मा के उसने कहा ठाकुरदास भार्गव। ध्यान दीजिए, ये कन्फ्यूजन करता है अम्बेडकर साहब को लेकर, आत्मा को लेकर। तो उस पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 पे, ठीक है ना, अनुच्छेद 32 पे आत्मा। देखिए एक बात समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा। तो यहाँ पे ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा कि प्रस्तावना है ना संविधान की आत्मा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 को लेकर अम्बेडकर साहब ने कहा था ये संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, और क्या बोला, हृदय भी है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी कहा था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी कहा था, और ठाकुरदास भार्गव साहब ने भी टिप्पणी की थी। लेकिन अनुच्छेद 32 को जो है, अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर साहब ने कहा था संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा था, ठीक है ना। तो इस चीज़ के, क्योंकि अनुच्छेद 32 है ना जो, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मेरे हैं वो अनुच्छेद 13, 32, 226, ठीक है ना, 368, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं पूरे संविधान के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप विशेष याद रखेंगे, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये चीज़ कहाँ से प्रेरित है, हमने ये चीज़ कहाँ से लिया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये व्यवस्था हमने कहाँ से अपनाई, रूस की क्रांति से 1917 में अपनाई। कहाँ से अपनाई, रूस की क्रांति 1917 से अपनाई, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है 14वां क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है नहीं, मतलब ये कह रहा है कि क्या इसको प्रस्तावना को लेकर जो भी है उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट में चैलेंज करने का राइट नहीं है, मतलब कोर्ट में नॉट चेंजेबल नहीं है, इसको नॉट फोर्सिबल कह सकते हैं। तो ये फोर्सिबल नहीं है क्या, प्रस्तावना संबंधित जो भी चीज़ें हैं तो हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम है ना पिटीशन नहीं लागू करवा सकते हैं या पिटीशन नहीं दायर कर सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, प्रस्तावना बाध्य योग्य नहीं तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। प्रस्तावना संविधान का बुनियादी ढांचा, बिल्कुल बुनियादी ढांचा है। देखिए हमने कहा था कि शुरू में हमने जब प्रस्तावना पढ़ाई तो हमने ये बताया था कि जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, ये बेसिक हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है ना, पूरे संविधान का झलक दिखती है उसमें। तो ये क्या है, बुनियादी ढांचा है, क्या है, बुनियादी ढांचा है प्रस्तावना। फिर कह रहा है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों नागरिकों, क्या कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को क्या कह रही, पूजा की समानता प्रदान नहीं करती। किसकी, देखिए पूजा पद्धति यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबके लिए समान नहीं, हर व्यक्ति, हर कौम, हर वर्ग में देखें तो वहाँ पे एक अलग अलग आपको पूजा पद्धति नजर आएगी। जैसे अगर हम चर्च में, अगर हम जो है बात करें कि जो है ईसाई धर्म में है तो चर्च में वो पूजा करते हैं, और अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो वो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, और हिंदू धर्म अपने मंदिर में यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। तो कई सारे अलग अलग यहाँ पे, ठीक है ना। तो पूजा की समानता यहाँ नहीं दी गई, पूजा अलग अलग है। फिर कह रहा है अगला हमें देखना है, एक बात समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इस पर एक डिबेट चलती रही, शुरू में हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, या इसमें संशोधन किया जा सकता। तो पहला जो मामला आया था बेरूवारीवाद, कौन सा मामला आया था, बेरूवारीवाद मामला आया था 1960 में। तो इसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ना, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसमें देखें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था तो 1973 में, तो केशवानंद भारती बनाम इस मामले को पलट दिया और बोला कि प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन साथ साथ इसमें क्या किया जा सकता है, एक काम नहीं किया जा सकता, इसके मूल ढांचे को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। अगर मूल ढांचा टूटेगा तो संविधान के ऊपर बहुत बड़ा क्या है, प्रहार है, या हमारा लोकतंत्र पे खतरा है एक तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको तोड़ा नहीं जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखें। तो यहीं से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आप लोग याद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही है, आप इसको ठीक है ना, प्रस्तावना को इसके
प्रस्तावना पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप रिकॉल करेंगे, बार बार चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।